हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज अगेन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक है, चाहे वो स्टूडेंट हों, हाउस वाइफ हों या होम मेकर जिनको कहा जाता है, होम मेकर हों, जॉब सीकर हों, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है या किसी और जगह जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में आपको इंटरव्यू देना है, कोई कोचिंग वगैरह में आपको इंटरव्यू देना है, सब जगह जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बहुत अनिवार्य जिसको कहना चाहिए, मैंडेटरी जो होता है वो होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। कैसे हम अपना स्वयं का परिचय दें, ये बहुत से स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि किस चीज़ को कहाँ लेके आए, कैसे बोले, अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने रहती है। तो इस चीज़ के लिए ही आज का हमारा वीडियो है। और एक बार फिर कहूँगा, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन बॉक्स के साइड में बेल आइकॉन दिया जाता है, उसको प्रेस कर दें सो दैट यू विल गेट ऑल आवर नोटिफिकेशन इमीडिएटली। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की। मान लीजिए आप कोई नौकरी के लिए जाते हैं, आपसे वहाँ पूछा जाता है डिस्क्राइब योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ या टेल अस अबाउट योर सेल्फ। कोई कॉलेज में गए, आप स्कूल की क्लासेस पास करके कॉलेज में आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, आपके बारे में पूरी जानकारी आपसे मांगी जाती है। या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स हैं, और जैसा मैंने बताया होम मेकर हैं, कई बार उन्हें भी अपना इंटरव्यू या कहना चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। आजकल तो स्कूल वाले भी पेरेंट का सेल्फ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जब नर्सरी के वन क्लास में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाते हैं। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जॉब के लिए आप गए तो आप एंटर होंगे। सबसे पहले एंटर होने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि आप जरूर परमिशन लें। मैं कम इन मैडम, मैं कम इन सर, जो भी वहाँ पे लेडी बैठी हुई हैं तो आप कहें मैं कम इन मैडम, और यदि कोई मेल बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपको कहना है मैं कम इन सर। यहाँ एक ध्यान रखना, गेट इन बहुत से लोग यूज़ कर लेते हैं, अक्सर मैं भी सुनता हूँ कुछ लोगों को बोलते हुए। तो कभी भी परमिशन जब आपको अंदर जाना है फॉर्मल में, कभी भी गेट इन का यूज़ ना करें, मैं गेट इन कभी ना कहें, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बहुत से लोग यूज़ करते हैं जो कि फॉर्मल में गलत माना जाता है। मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम, यही आपको बोलना है। और फिर आप एंटर हुए परमिशन लेके। हाँ, यदि ये बात अलग है कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या कॉलेज में या फ्रेंड सर्कल में हैं, वहाँ इंट्रोडक्शन देना है तो देयर इट विल डू वेदर यू चूज इट और नॉट। आप ऐसा करें ना करें इसको तो वहाँ चल जाएगा। बट एज फार एज फॉर जॉब सीकर इट इज़ मैंडेटरी। आपको अंदर से बुलाया भी जाता है, प्यून आके बोलता है अंदर आपको बुलाया है, तो भी आप गेट पे एक बार खड़े होके मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम जरूर यूज़ कर लें। और ध्यान रखना गेट इन यूज़ नहीं करना है, कम इन ही यूज़ वहाँ करना है। सेकंड, फिर हम सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, जब मान लीजिए सुबह का समय है, ऑलमोस्ट 12 o'clock, हालांकि ये अपने यहाँ नहीं चलता है इंडिया में, पर दिन में पहली बार जब भी मिले तो गुड मॉर्निंग कहा जा सकता है, पर ऐसा मत करना। आप लोग को जो करना है वो ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर ऑलमोस्ट 12 o'clock तक, दोपहर के 12 बजे तक, जब आप अंदर जाते हैं तो परमिशन लेके आप अंदर गए, वहाँ फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी बैठे हुए हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब आप फ्रेंड सर्कल में हैं या कॉलेज में अपना सीनियर्स के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं या सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ आप गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोपहर में 12 से ऑलमोस्ट 4-4:30 तक का टाइम जो होता है वहाँ पे आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। इवनिंग में 4 o'clock के बाद जो है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं गुड इवनिंग। कभी भी ध्यान रखना, किसी से रात को 10 बजे या 11 बजे भी आप मिल रहे हैं या सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वहाँ पे आपको मिलते से ही गुड नाइट नहीं बोलना है। कभी कभी ऐसा सुनने में आ जाता है कि 11 बज गए तो मिलते टाइम गुड नाइट कभी नहीं बोलते। गुड नाइट
हमेशा पार्टिंग के टाइम जब हम विदा लेते हैं किसी से रात के समय, तब ही बोला जाता है। मिलते समय भले रात के 11 बजे हैं, बट यू हैव टू से गुड इवनिंग। तो ये 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, 12 से 4, 4:30 तक गुड आफ्टरनून, देन गुड इवनिंग। तो ये आपने सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग दिया। उसके बाद बात आती है पहले नंबर पे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ। आप स्वयं को कैसे डिस्क्राइब करेंगे या सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू टेल योर नेम। In which manner you have to tell? For instance, I am writing here. I am, for example, I am Mohit. I am Mohit Sharma. I am Neeraj Sharma. I am Ananya Sharma. I am Nimesh Sharma. I am Swasti Sharma. In this manner you have to tell. You can also say this is Mohit Sharma. Or a formal way is also my name is Mohit Sharma। अब यहाँ ये ध्यान रखना, मैंने एक एग्जाम्पल दिया मोहित शर्मा लिख के, है ना। आपको मालूम है आपका जो भी नाम है, आप मोहित शर्मा की जगह अपना नाम यूज कर लेंगे, या तो कहें आई एम, या दिस इज, या फिर माय नेम इज। तीनों में से किसी के भी साथ आप यहाँ पे अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो बोल सकते हैं। तो पहले अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ माई सेल्फ आप ना बोलें, ठीक है। अक्सर कई बार बोल देते हो माई सेल्फ मोहित शर्मा, माई सेल्फ नीरज शर्मा, सो डू नॉट गो थ्रू दैट। देन इट इज योर नेम। देन टॉकिंग अबाउट प्लेस, फ्रॉम विच प्लेस यू बिलोंग टू, कहाँ से हैं आप, किस जगह से आप आते हैं, तो बात उसकी आ जाए। आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम, और जिस भी जगह से आप हैं, जैसे मैंने कहा आई एम फ्रॉम भोपाल, और यू कैन आल्सो से I live in भोपाल। दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप वहां पे यूज कर सकते हैं, आई एम फ्रॉम भोपाल और आई लिव इन भोपाल। अब यदि आपका इंट्रोडक्शन लेने वाला पूछता है वेयर इन भोपाल, भोपाल में कहाँ पे, तो एट टीटी नगर, एट श्यामला हिल्स, एट कोलार रोड। फिर भोपाल के जिस एरिया को आप बता रहे हैं वहाँ का यदि डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो उसके पहले एट लगाइएगा, ठीक है। शहर का जो भी नाम आप बता रहे हैं उसके पहले इन लगेगी प्रपोजिशन, और पर्टिकुलर प्लेस उस शहर का बता रहे हैं उसके पहले आपको एट यूज करना है। तो ये दो चीज हो गई, फर्स्ट नेम, सेकंड प्लेस। अब आगे यदि हम बात करें थर्ड, इसके बाद जो बात आती है, यू हैव टू टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशन, हाउ मच क्वालिफाइड यू आर, आप कितने पढ़े हैं आपको ये बताना। इसमें भी बिल्कुल शुरू से जो है कि 5th भी, 8th भी, 10th भी, 12th भी, ये सब नहीं बताना। एट प्रेजेंट अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं, आपको केवल वो बताना। जैसे क्वालिफिकेशन में कोई MSc कर रहा है तो वहां यूज करें आई एम डूइंग MSc, ठीक है, आई एम डूइंग MCom, आई एम डूइंग MA, आई एम डूइंग BE, आई एम डूइंग BTech, MTech, जो भी आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, वो आपको बताना है। मान लीजिए आप MSc कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई हैव डन और आई हैव कंप्लीटेड MSc। फिर वो सब्जेक्ट यदि पूछते हैं बता दें, मैथ साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स। MCom वाले हैं तो उसके अलग अलग बता दें। अकाउंटिंग जो आपका होता है, MA है तो फिर इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बट जो भी फिर वहाँ पे आपके सब्जेक्ट पर्टिकुलर यदि पूछते हैं तो क्या आई एम
doing MSc. I have completed MSc B.Ed, MSc D.Ed, BSc यदि हैं आप तो BSc, BCom यदि हैं तो BCom, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आई एम डूइंग के साथ उसको यूज करें, कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन देना है तो आई हैव डन और आई हैव कंप्लीटेड। एक और चीज है कि कई बार आई एम डूइंग MA यूज कर लेते हैं कुछ लोग, आई एम परसुइंग, तो फॉर्मल में परसुइंग यूज ना करें, आई एम डूइंग इसी का आपको यूज करना है। तो यहां हमने बात की नेम, प्लेस और क्वालिफिकेशन, तीन चीजों की। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा कि आई एम मोहित शर्मा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम डूइंग MSc, या हम इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड MSc। इसमें से कोई भी आप यूज तीनों में से कर सकते हैं। तो नेम, प्लेस और क्वालिफिकेशन, ये तीन चीजों की हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके आगे चलें हम नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन, देन वी हैव टू टेल अबाउट आवर फैमिली। फिर हमें बताना है अपनी फैमिली के बारे में कि अब जैसे यहाँ मैंने लिखा है आई हैव जॉइंट फैमिली, यदि कोई जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार है, पापा मम्मी के अलावा ताई जी, ताऊ जी, या बड़े पापा, बड़े मम्मी, चाचा चाची, जिसको काका काकी भी कहते हैं, वो भी रह रहे हैं, दादा दादी, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, तो वो कहलाती है जॉइंट फैमिली। यदि जॉइंट फैमिली है तो आप बता दें आई हैव अ जॉइंट फैमिली एंड देयर आर, यहाँ मैंने लिखा है 7, आपकी यदि जॉइंट फैमिली है उसमें जितने भी मेंबर हैं आप लिख सकते हैं देयर आर 7, 8, 6, 5, 10, जो जितने भी मेंबर इन माय फैमिली। फिर चाहें तो आप उसमें आगे ये भी बता सकते हैं आई एम द यंगेस्ट वन, मैं सबसे छोटा हूँ, और आई एम द एल्डेस्ट वन और ओल्डेस्ट वन, मैं सबसे बड़ा हूँ। फिर अबाउट योर फादर एंड मदर, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के पिताजी, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसी के पिताजी हो सकता है बिजनेसमैन हो, माय फादर इज अ, तो वहां पर कर देंगे माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ प्राइवेट टीचर, कोई प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में वर्किंग कर रहे हैं। माय फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान हैं, यदि किसी के किसान हैं फादर तो माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ प्राइवेट टीचर, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको गवर्नमेंट सर्वेंट भी कहते हैं बहुत से लोग, पर बेटा के गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बोले आप। तो इस तरह से आप अपने फादर के बारे में बता दें। अब अनफॉर्चुनेटली यदि किसी के फादर नहीं है तो वहां पे वो आप बोल सकते हैं कि माय फादर वॉज, ठीक है, माय फादर इज की जगह माय फादर वॉज, तो माय फादर वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, किसी के पिताजी मान लीजिए जॉब से रिटायर हो गए तो माय फादर इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये आप वहां पे यूज कर लें। जॉब से रिटायर भी हो सकता है, बहुत से लोगों के फादर हो गए हैं, तो वहां पे माय फादर इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये आप यूज कर सकते हैं। देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना बहुत ही आसान है, इसको अननेसेसरी स्टूडेंट डिफिकल्ट बना लेते हैं या ऐसा सोच लेते हैं हाउ कैन आई डिस्क्राइब माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करूं। तो ये बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, जो तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप इसको नोट करते जाएं, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे नोट करते जाएं, या वीडियो को बार बार फिर से चला के आप देख लें उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाए आप पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद एक बार आप मिरर के सामने खड़े होके अपना इंट्रोडक्शन पूरा बोल के देखें। और एक चीज मिरर के सामने जरूर ध्यान रखें, आईने के सामने, कि जो आप अपने आप को देख रहे हैं तो आई टू आई कांटेक्ट वहां पे होना बहुत जरूरी है। आप जब ऐसा करेंगे एक बार या दो बार तो यू विल गॉट द परफेक्शन देयर, आपका परफेक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ फिर से,
कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, यदि कोई ये भी कहे डिस्क्राइब योर सेल्फ, वहां भी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, या टेल अस अबाउट योर सेल्फ, ऐसा भी कोई कहे वहां भी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन यही देना। ये न मत सोचना कि सेल्फ इंट्रोडक्शन वर्ड तो आया नहीं तो ये नहीं बोलना, यही बोलना और इसी सीक्वेंस में बोलना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल होता है, इसमें किसी प्रकार के कोई हेजिटेशन की या संकोच झिझक की कोई ज़रूरत, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पूरा देख लेंगे, बहुत आसानी से आप अपने आप को डिस्क्राइब कर लेंगे या अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देंगे। चलिए, तो अब फादर की बात है। देन मदर, माय मदर इज अ होम मेकर, यदि गृहिणी है, हाउसवाइफ भी बोलते हैं बहुत से लोग, पर होम मेकर बोलना अप टू डेटेड ज़्यादा अच्छा। माय मदर इज अ हाउसवाइफ, किसी की मदर डॉक्टर है, माय मदर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई की मदर जॉब में है, माय मदर इज अ टीचर, किसी की मदर इज टीचर है। तो जो भी वर्क में फादर या मदर कर रहे हैं, जो भी वर्क में इन्वॉल्व हैं, आपको वहाँ वही बोलना है। तो यहाँ पे मदर के लिए यदि बात करें तो जैसे माय मदर इज अ होम मेकर, यहाँ पे मैं होम मेकर यूज कर रहा हूँ, आपके मदर जो भी हैं आप वहाँ वो यूज कर सकते हैं। फिर इफ अनफॉर्चुनेटली समवन हैज लॉस्ट देयर मदर, इन दैट केस, यदि माँ इस दुनिया से दुर्भाग्य से यदि चली गई हैं, तो वहाँ पे माय मदर वॉज अ होम मेकर, वॉज अ डॉक्टर, वॉज अ टीचर, जो भी है वहाँ हम यूज कर लेंगे। फिर फैमिली के बारे में डिस्कशन हो गया। देन टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस आर स्पेशल स्किल्स दैट यू हैव, एंड स्पेशली फॉर जॉब सीकर यू हैव टू, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू टेल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एंड स्पेशल स्किल्स दैट यू हैव। जॉब सीकर्स के लिए ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि वो अपना एक्सपीरियंस और जो भी स्पेशल स्किल्स हैं उसके बारे में जरूर बताएं। यहाँ जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग एज, अब जिस भी रूप में आपने काम किया है, वर्किंग एज अ, जैसे यहाँ है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी इंग्लिश एट, फिर जो भी इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है, केवी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या जो भी इंस्टीट्यूट है। अब यदि आप प्राइवेट दूसरे टीचिंग के अलावा दूसरे में हैं, तो आई हैव, जितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ 3 लिखा है, बट आपको जितना भी, आई हैव 1 year एक्सपीरियंस वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर एट सिप्ला, एट जो भी कंपनी में आपने काम किया है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, या जिस भी कंपनी में आपने काम किया है, एट के बाद वो कंपनी नेम बता सकते हैं। फिर स्पेशल स्किल्स की बात करें तो स्पेशल स्किल्स में आप ये भी जोड़ सकते हो कि आई एम गुड के साथ ध्यान रखना, इन लगा देते हैं अक्सर, इन नहीं लगेगा, गुड के साथ प्रपोजिशन एट लगेगी, आई एम गुड एट, और फिर यहां मैंने छोड़ दिया है इसको। अब जो भी स्पेशल है, आई एम गुड एट वर्किंग विथ हाईटेक एजुकेशन सिस्टम, मैं हाईटेक एजुकेशन सिस्टम में काम करने में परफेक्ट हूँ, या कोई अदर डिप्लोमा या डिग्री आपने किया है तो यहाँ वो भी बता सकते हो कि आई हैव गॉट डिप्लोमा एट इन ट्रांसलेशन, आई हैव गॉट सर्टिफिकेट कोर्स इन बिजनेस एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश, या आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं तो वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस बता दिया। देन आपकी स्पेशल स्किल्स जो भी जिस भी फील्ड में आपने किया, आई एम गुड एट ऑपरेटिंग कंप्यूटर, आई एम गुड एट जावा, पाइथन, और जितने जो भी प्रोग्रामिंग होती है आपकी, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर योर स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना, स्ट्रेंथ जो है वो बताना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी स्ट्रेंथ आप नहीं बताएंगे
तब तक आपको कंपनी वाला जॉब नहीं देगा। आपको आपकी स्ट्रेंथ बताना पड़ेगा। बहुत से लोग संकोच करते हैं कि हम अपने आप को कैसे बढ़ा चढ़ा के पेश करें। तो बात अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की नहीं है, ये कहना चाहिए कि रूल ही है कि जब आप अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, अपना यू हैव टू गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो जब खुद का परिचय दे रहे हो, वो आपको जानता नहीं है, कोई वर्षों से वो आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप ही को आपके बारे में सब कुछ बताना है। इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आई एम हार्ड वर्कर, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, मैं हमेशा चुनौती स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, ठीक है। आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, मैं ईमानदार और समर्पित व्यक्ति हूँ। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ या पॉजिटिव हूँ। फिर यदि आप में कोई ड्रॉबैक है या कहना चाहिए कोई कमी है, तो वहाँ आप बोल सकते हैं। जनरली जो मैंने लोगों को सुना है वो यही बोलते हैं, आई बिलीव ऑन पीपल ईजिली। पर जब कभी किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, वहाँ ये बिल्कुल मत बोलना आई बिलीव ऑन पीपल ईजिली, अदरवाइज ही वॉन्ट सेलेक्ट यू, कि भैया तुम लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हो, हमारी कंपनी में आ जाओगे तो तुम्हारे भरोसे के चक्कर में हमें तो नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ चाहें तो आप नेगेटिव को स्किप कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। या कुछ लोग बोल देते हैं आई गेट डिसअपॉइंटेड अर्ली, तो वहाँ नौकरी के लिए ये भी ना बोलें आई गेट डिसअपॉइंटेड। वो कहेगा तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, ना तुम काम करोगे, ना तुम्हारे अंडर में जो लोग हैं वो काम कर पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा है भैया घर ही पे बैठो। तो वहाँ आप नेगेटिव को चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। बट जो भी आपका पॉजिटिव है, यदि आप मेहनती हैं तो आई एम हार्ड वर्किंग, या आई एम, आपको हार्ड वर्किंग बहुत ऑड लगता है, यदि बहुत बार सुन चुके हैं तो डिलीजेंट यूज कर लें उसका, ठीक है। डिलीजेंट जो है वो भी हार्ड वर्किंग ही होता है। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं एक्सपर्ट हूँ। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, या आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, मैं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ। आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस चैलेंजेस, मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो ये आपके स्ट्रेंथ की बात होगी। अब गोल, जिसको हम एम भी बोलते हैं, लक्ष्य, हमारा क्या लक्ष्य है। जब हम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट में या अपने किसी ग्रुप में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना, तो वहाँ पे हम आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। हालांकि टीचर तो बनना बहुत कम ही लोग चाहते हैं, पर फिर भी बता दिया, सही है ना, टीचर बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, आई वॉन्ट टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। तो जो भी आपका गोल है वो आपको आई वॉन्ट टू बी और आगे ऐड करना है। हाँ, अब बात करते हैं, यदि हम कंपनी में या किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वहाँ गोल बताना है तो आई वॉन्ट टू बी, फिर आप वहाँ यूज करते हैं आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ सच a great or reputed or prestigious institution like this, ठीक है। ये जो मैं लिख भी दे रहा हूँ, I want to be a part of such a great या reputed, REPUTED, reputed या prestigious इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन एज दिस, या एज योर कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशन और योर इंस्टीट्यूशन, कुछ भी यूज आप कर सकते हैं, या एज दिस, कि आपकी महान संगठन का एक हिस्सा बनना मेरा सपना है। आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विथ, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ की जगह आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विथ सच अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन एज दिस, वहां
ये भी आप यूज कर सकते हैं। लास्ट वन बात करें हम हॉबी की, कि आपके क्या शौक हैं, किन चीज़ों का आपको शौक है, क्या पसंद करते हैं। तो एक हॉबी यदि है किसी की, सामान्यतः एक से ज़्यादा ही होती है, पर यदि एक हॉबी है तो ध्यान रखना वहाँ यूज करेंगे माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, या माई हॉबी इज वॉचिंग टीवी, माई हॉबी इज राइटिंग, किसी की लिखने की का शौक है तो माई हॉबी इज राइटिंग। एक से ज्यादा हॉबी है यदि माई हॉबीज आर, ठीक है, एक से ज्यादा यदि हॉबीज हैं तो वहां आप यूज करें माई हॉबीज, और वर्ब इसकी जगह हो जाएगी प्लूरल हो गया तो आर। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, राइटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक सुनना, लिसनिंग म्यूजिक मत बोलना कभी भी, लिसनिंग टू म्यूजिक। माई हॉबीज आर वॉचिंग टीवी, माई हॉबीज जैसे ये माई हॉबीज आर राइटिंग, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, जो भी है फिर, पर कोशिश करें मैक्सिमम दो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और हो तो तीन, इससे ज़्यादा हॉबीज आपको डिस्क्राइब नहीं करनी है। और लास्ट वन जो है ये हो गया अपना हॉबी, देन इट इज ऑल अबाउट मी। थैंक यू वेरी मच। जब आपने इतना बोल दिया थैंक यू मीन्स योर इंट्रोडक्शन कंक्लूड्स देयर, वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाता है। तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन की आज हमने बात की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन जरूर दें। इफ़ यू हैव गॉट एनी हेजिटेशन और प्रॉब्लम in writing your real name, you can use in place of name you can use XYZ, ठीक है। यदि नाम में कोई आपको लगता है कि should not be publicly described तो वहाँ नेम में केवल आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं XYZ, बट कमेंट में अपना इंट्रोडक्शन जरूर लिखें। बहुत ही आसान है, जैसा मैंने आपको बताया, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, सिंपल सेंटेंसेस पूरे हैं और इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ कोई कंफ्यूजन रहे। इनकी प्रॉपर सीक्वेंस ध्यान रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो सब्सक्राइब करते हैं साइड में आपको बेल आइकॉन दिया रहता है, उसको जरूर प्रेस करें सो दैट यू मे गेट ऑल आवर नोटिफिकेशंस इमीडिएटली, ठीक है। अब सभी को सेल्फ इंट्रोडक्शन की तैयारी करना है, आपको भी इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, चाहे भले ही आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में है या कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या जॉब सीकर हैं, आप सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी पुराने वीडियोस जो हैं, GDPI टिप्स भी दिए हैं, ग्रुप डिस्कशन टिप्स, उस सभी के वीडियो के लिंक दिए हुए हैं और अभी भी आप साइड में देख सकते हैं, दोनों लिंक यहाँ पे भी दिए हुए हैं जिन पे क्लिक करके आप आगे भी बहुत सी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।